कई लोग क्या कर रहे हैं कि पूजा पाठ, अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, दान पुण्य सभी करते हैं, लेकिन जो उनकी आदत है शुरू से अपने आप को उसको मतलब बदलने की चेष्टा नहीं करते। मतलब वो वहीं पे जैसे भगवान की पूजा पाठ अनुष्ठान सब करते हैं, लेकिन किसी किसी को घमंड है तो वो है, किसी की अकड़ है तो वो है, अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। किसी किसी के जैसे कि कोई जैसे किसी पाप कर्म किसे कहते हैं, समझ लीजिए किसी भी तरह से किसी को नुकसान हो, चाहे प्रकृति में कितने भी जितने जीव जंतु हैं उनको भी, या किसी को सताया हो मानसिक रूप से हो या इस तरह किसी भी तरह से, समझ लीजिए मानसिक रूप से भी सताना गलत बात है। जैसे मानसिकता में हम किसी के लिए सोचते हैं, उसके बाद में हम उन ऊर्जाओं से उनको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत है। और हम बातों से सुलझा मशूरा कर लेते हैं, ठंडे दिमाग से सोच के घमंड नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा भी करते हैं तो पाप, मतलब पाप तो पाप ही है, ये भी पाप ही है। तो मानसिकता भी अपनी शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो वो अनुष्ठान पूजा पाठ जितने कार्य करते हैं और साथ में कुछ पाप कर्म करते हैं, तो उनका कार्य ना तो प्रकृति करती है ना परमात्मा करता है। उनका कार्य कौन करता है? उनका कार्य या तो आसुरी शक्तियां करती हैं, क्योंकि वो पाप कर्म नहीं छोड़ता, नकारात्मकता वहां रहेगी। नकारात्मकता रहेगी तो वो जो पूजा पाठ कर रहा है वो परमात्मा वहां नहीं आएंगे, प्रकृति वहां नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ये एक तरफ तो पाप कर रहा है, एक तरफ हमारा अनुष्ठान कर रहा है, इसे कुछ फायदा नहीं है देने के लिए। प्रकृति अपना हिसाब किताब कब ले लेगी उसका भी कोई पता नहीं है, ये जन्म में भी ले सकती है, अगले जन्म में भी ले सकती है। संत महात्मा सारे यही बात कहते हैं। तो कर्मों का तो ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इसी जन्म में अपने कर्मों को, जो बुरे कर्म हैं जितने भी XYZ, याद कर करके उनको धो नहीं लो। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि पिछले कहीं जन्मों का कुछ है तो वो हम धो लें और परमात्मा की शरण में चले जाएं और अपने आप को पहचान ले कि हम हैं क्या, हम क्यों आए हैं। इस पृथ्वी पे कोई तो नहीं रहने वाला है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई नहीं रहेगा। तो फिर हम सात्विक कर्मों से भी तो कमा सकते हैं। कमाना जरूर, कर्म करना जरूरी है, ये तो परमात्मा शास्त्र सब कहते हैं। कर्म का मतलब है कैसे भी अपना बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना कर्मों के थ्रू। कर्म नहीं करेंगे तो उनका वो कुछ नहीं होगा। तो कभी भी ये बात ध्यान रखें, अगर आपको सात्विकता की तरफ आना है तो पहले अपने आप को यहाँ चेंज करना पड़ेगा कि हम मानसिक शारीरिक रूप से किसी को तकलीफ नहीं देंगे। चाहे आप और कुछ करो नहीं करो, इतना तो जरूर करें कि हम किसी को तकलीफ नहीं दें। हम इस तरह से बने कि हमारे पास मानसिक, अगर मानसिक रूप से भी कोई बुरे लोग आते हैं उनको भी हम शुद्धता में प्रवर्तक करने की कोशिश करें। कई लोग जिद्दी होते हैं, वो किसी न किसी रूप से मानसिकता में बैठ तो जाते हैं, फिर वो अपनी मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। उन्हें राक्षस कहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण के घर में हो, चाहे वैश्यों के घर में हो, चाहे क्षत्रियों के घर में हो, चाहे दानवों के किसी घर में हो। वो राक्षस तो ये है क्योंकि जो जबरदस्ती करते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है, राक्षसों के पास बुद्धि नहीं है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको तार्किक रूप से किसी को परेशान करना, पाप कर्म करके अनुष्ठान करना, इनके लिए मना करना है। जय प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन।